ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 20 दिसंबर। तो कल का प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और प्राइस एक्शन किसी को ट्रेड करना था वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की गिरावट देखे तो 563 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था निफ्टी के वीडियो में कि जो फेड का जो मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो क्वार्टर्स में आएगा वो रेट कट नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। और जब इंटरेस्ट रेट घटता नहीं है तो डॉलर काफी स्ट्रांग होता है अदर करेंसी से, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने मिला है आज। अभी प्राइस एक्शन अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ से हमें एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, कल मार्केट यहीं पे ओपन होती है और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बनती है, तो यहाँ तक के लिए पहला टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है अभी काफी स्ट्रांग सेलर का एरिया बन गया है। ठीक है, यहाँ से काफी टाइम रिजेक्शन मिल सकती है, तो ये पहला टारगेट मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो लॉन्ग करना ये टारगेट तक के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ब्रेक कर जाएगा, फिर हमें अप ट्रेंड में आ सकते हैं। नेगेटिव तो एक ही है, अगर इधर ओपन होती है गिरती है नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो पहला टारगेट, ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट, ये ब्रेक करा तो ये टारगेट, एंड सो ऑन। और ये जो लेवल आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है जो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है, तो अलग से एक वीडियो बनाया इस सेटअप के ऊपर कंप्लीटली, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार देख लेना, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया कि सेटअप को कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, और ये जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अब ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। ठीक है, और इस सेटअप के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। रूल नंबर 1 है हमारा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीसी आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब जगह पे सपोर्ट रजिस्टर न्यूट्रल पॉइंट में एनटीसी दिखेगा ही। ठीक है, तो पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। एग्जाम कहते हैं कि प्राइस अभी यहाँ आ गई है, तो ये R1 मैट हो गया। रूल नंबर 2 जो है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 मैट हो गया, प्राइस आ गया, तो इसी के अंदर ये सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट है। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ये जिस साइड का, तो ये जब 15 मिनट का कितने घंटे भी ये सस्टेन करती तो रूल नंबर 2 मैट हो जाता। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो पहले हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रूल नंबर 1 और 2 मैट होना चाहिए। जैसे ये मैट होता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप अप, प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मैट हो जाएगी, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनेगा। अगर ये गैप डाउन गैप अप होती है और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, एक कैंडल पे ही तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ पे भी नहीं रुकती है और नीचे आती है और यहाँ पे आके उसको सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये रूल नंबर 1 और 2 मैट होती है
फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, तो गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और ये यहाँ पे भी नहीं रुकती है, ये डायरेक्ट और ऊपर जाती है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनेगा। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये दोनों रूल मैच होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। कल अगर हम अप ट्रेंड में हो गए तो ऊपर बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर प्रेजेंस है, वो है 50 टू 400 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ओआई बिल्डअप करके बैठे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 अगर मैट भी होता है और ये ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक होगी सेफ एंट्री। इस सेटअप की दो एंट्रीज है, सेफ और एग्रेसिव एंट्री। कैसे लेनी है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चलेंगे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 51,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी वाले ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, भले रूल नंबर दोनों 1 2 मैट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वेट करना है यहाँ पे सेफ एंट्री का, ठीक है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.5 चल रही है, जो इंडिकेट करता है बेयरिशनेस को, यानी बुल से ज्यादा बेयर है इंट्राडे में। इंट्राडे में थोड़ी वीक हो गई है, लेकिन अभी न्यूज तो ऑब्जर्व कर लिया मार्केट ने, कल शायद हमें अप ट्रेंड में मिल सकती है या साइडवेज में सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, बट हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना, वो याद रखना। सेफ एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान देना। ये अगर प्राइस यहाँ पर है सस्टेन की, रूल नंबर 1 और 2 दोनों मैट हो गया, ये ब्रेकआउट आया तो ये इस कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके दोनों रूल मेट होके ब्रेक डाउन आता है तो ये वाली कैंडल जो के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सेम वे समझो दोनों भी रूल मेट हो गया और ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि हम अपसाइड का ब्रेकआउट आया तो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, दोनों रूल मेट होते हैं, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा बन गया कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब